बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैंने फ़ील किया है कि असल इशू जो आपको आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या इंक्लाइंड हो तो कंपोनेंट्स बनाने में। अगर हमारे पास ये एक वो बनती है एलिमेंट आफ्टर कटिंग, और हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो अगर ये है, ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, मैं इसको ड्रा करना चाह रहा हूँ स्ट्रेट। और जो हमारे पास दूसरी एक्सिस आ रही हैं दूसरी एक्सिस हमारी अगर ये है एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस, हमने करना ये है कि अगर मेरे पास एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है जो कि 10 न्यूटन की है, एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, जो कि 5 न्यूटन की है, एक फोर्स ये एक्ट कर रही है जो कि 12 न्यूटन की है, एक फोर्स ये एक्ट कर रही है जो कि 15 न्यूटन की है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अब और यहाँ एक फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स इसके लॉन्ग के ज़रा चेंज कर देते हैं कलर। यहाँ एक फोर्स एक्ट कर रही है, लेट्स सपोज उसका नाम P है। यू हैव टू डिटरमिन P। क्या P निकाल सकते हैं? अगर ये वाला एंगल गिवन जो हो ये 30 डिग्री हो या ये एंगल 30 डिग्री हो, अगर आप ये कहते हैं आप ये निकाल सकते हैं तो फिर ये डेरिवेशन कोई मसला ही नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये कैसे निकालेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको इंजीनियरिंग स्टैटिक को रिवाइज करना चाहिए। यही मैं आपसे प्यार अर्ज करता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग स्टैटिक का रिवाइज करें। बहरहाल इसकी अगर निकालना है, हमने P निकालना है तो हम इसका लिए क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सिग्मा एफ लॉन्ग एक्स प्राइम एक्सिस शुड बी 0। और जैसे ये अप्लाई करेंगे तो क्या है, P है इसी के लॉन्ग, तो P की कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, ये वाली जो एक्सिस हैं, ये जो 10 है, 5, 12, 15, ये हमें पता है, नोन है। P जो है वो अननोन है, तो अननोन को फाइंड करने के लिए हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा रहे हैं। इसके मुताबिक P माइनस पहली फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग दिस एक्सिस आएगा, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। और इसका तरीका ये है कि अगर मैं इसी के पैरेलल ये एक्सिस लगा लूँ, इसी तरह इसी के पैरेलल ये एक्सिस निकाल, अब ये देखा जाए तो बेसिकली ये इस तरह है। तो अगर यहाँ एंगल 30 है तो ये एंगल 30 होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 ही होगा, और जिस वक्त ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। जब ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, 90 में से माइनस ये 60 हो जाएगा। अब हमने इसके कंपोनेंट लिख लेने हैं। वो लिखने का बड़ा आसान तरीका है कि अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले 10 इसका लेते हैं। इसका कंपोनेंट क्या कैसे बनेगा, इसका कंपोनेंट एक ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का सम ये 10 होना चाहिए हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो इसका हैरो इस तरह आएगा, दूसरे का अपवर्ड। तो ये वाला अपोजिट एक्स प्राइम डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव 10। और ये क्योंकि
30 के साथ बन रहा है तो cos ऑफ 30 आ जाएगा। 5 के साथ अगर इसके कंपोनेंट बनाए जाएं, अगेन इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, एक ये बनेगा और दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा, और यहाँ एंगल 90 हो इन कंपोनेंट के दरमियान। अच्छा, ये एंगल 60 है, ये वाला एंगल, ये दो कंपोनेंट जो हैं इनके दरमियान एंगल 90 का बन रहा है, ये वाला एंगल 90 का। तो अगेन इस 5 न्यूटन वाली फोर्स जो है, जो डाउनवर्ड वर्टिकल है, इसका आ जाएगा -5, क्योंकि अब ये वाला कंपोनेंट अपोजिट ऑफ एक्स प्राइम है, इस वजह से माइनस आया, 5 cos ऑफ 60 आ जाएगा। इसी तरह इसका अगर लिया जाए तो ये आ जाएगा -12 इंटू cos ऑफ 30 और -15 इंटू cos ऑफ 60 = 0। ये है। अब जो मैंने आपको डेरिवेशन कराई है उसमें क्या फ़र्क होगा, उसमें ये होगा कि आप इस 10 की जगह यहाँ स्ट्रेस को जो आपने कन्वर्ट किया होगा फोर्स में, वो वैल्यू पुट कर दें। 5 की यहाँ जो स्ट्रेस थी उसको फोर्स में कन्वर्ट करके उसकी जगह ये रिप्लेस कर दें। इसी तरह यहाँ अगर कोई 12 है तो 12 की जगह आप यहाँ रिप्लेस कर दें, और 15 की जगह आप ये वाली स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करके जो फोर्स बनी है वो पुट करते हैं, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और पी की जगह सिग्मा एक्स प्राइम आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक छोटी सी चीज़ थी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी है। तो ये अगर आपको कंपोनेंट लेना आते हैं तो आगे आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने छोटी सी एक वीडियो बना दी ताकि आप लोग कंपोनेंट लेना सीख जाएँ। थैंक यू क्लास।